नमस्कार दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक बहुत बड़े संदेह का निवारण करने वाले हैं, जो ज्योतिष के संबंध में है। 10वां घर या खाना कुंडली का, जो कि आपके वर्तमान जीवन के कर्मों का फल, सरकार से आपको मिलने वाले पुरस्कार या प्रशस्ति अथवा दंड या सजा के विषय में विचार किया जाता है। इसी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति होने पर आपको किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है, इस विषय में ज्योतिष के जानकारों में विभिन्न प्रकार का मतभेद है। कोई कहता है कि 10वें घर में बृहस्पति अत्यंत ही शुभ फल या परिणाम प्रदान करता है। वहीं कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि दसम भाव का बृहस्पति अत्यंत ही अशुभ फल अथवा परिणाम प्रदान करता है मनुष्य के जीवन में। इस विषय में लाल किताब का मत क्या है? लाल किताब के मत अनुसार आज हम सभी भ्रांतियों का वैज्ञानिक आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ज्योतिष जैसे विषय के बारे में आपकी राय वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार निर्धारित हो सके। जय सिया राम मित्रों, उम्मीद है आप स्वस्थ एवं आसानंद होंगे। आप अपने परिवार के साथ अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपना जीवन प्रसन्न व्यतीत कर रहे होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जीवन भर इसी प्रकार खुशियों और उमंग से आनंद मिलता रहे, ताकि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनकर हमें अपना मोटिवेशन प्रदान करते रहें। 10वें घर में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि मानी जाती है। मकर राशि शनि की प्रथम राशि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दसम भाव या घर हर प्रकार से शनि की मिल्कियत या ओनरशिप मानी जाती है, जबकि बृहस्पति भला और सुकुमार ग्रह माना गया है। 10वें घर में आने पर किसी भी ग्रह की शुभता समाप्त होकर उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं, चाहे वह वस्तुएं सजीव हो अथवा निर्जीव हो, उन सभी की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न के 10वें घर में बृहस्पति हो, तो उस जातक को स्वर्ण पीतल गुरु पिता बाबा पुरोहित बड़ाई मान प्रतिष्ठा सम्मान शिक्षक विद्या तथा पूजा पाठ, इन सभी चीजों में नुकसान होता है या इनको अपनाने से नुकसान होता है। यानी 10वें घर में आने पर बृहस्पति की शुभता एकदम से नष्ट हो जाती है और बृहस्पति अत्यंत ही निर्बल बन जाता है, जो कि अंततः जातक के दुखों का कारण बनता है। इसीलिए ऐसे जातक को सांप की तरह चौकन्ना और बेरहम बनकर रहना चाहिए, ताकि उसका जीवन पूरी तरह सुखी रह सके। सांप की तरह चौकन्ना और बेरहम बनने के पीछे की थ्योरी कुछ इस प्रकार जन्म लेती है कि शनि की अपने स्थान से 3, 7 तथा 10वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। इसके विपरीत शनि 5वीं उल्टी दृष्टि से 5वें घर को टक्कर मारता है। 5वें घर से विद्या बुद्धि संतान तथा क्रिएटिविटी का किसी भी जातक की पता चलता है। इस घर पर टक्कर लगने के कारण यह 5वां घर जातक का दूषित हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर नैसर्गिक रूप से मिथुन राशि का घर होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। यह बुध 10वें घर को 8वीं टक्कर मारता है। बुध को शनि का मित्र माना जाता है, जबकि बुध बृहस्पति का शत्रु है। बुध ग्रह के बारे में कहा जाता है कि बुध की प्रकृति ऐसी होती है कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, यानी किसी का कोई भी किसी प्रकार से कोई लिहाज नहीं करना, केवल अपने मतलब से मतलब रखना है। परोपकार या जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहता। यानी अब आपको केवल बुध और शनि ग्रह का ही ध्यान रखना चाहिए। शनि की चालाकी को जीवन में अपनाएं और बुध की नाक को हमेशा साफ रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो शनि यानी लोहे का गोल टुकड़ा मतलब बुध भी सोने की यानी बृहस्पति के बराबर कीमत देकर आपको जाएगा, यानी जातक को लोहे की गोली हमेशा ही लाभ देगी। 10वें घर वाले जातक की कुंडली में यदि चौथे भाव में मंगल ग्रह होगा, तो ऐसे जातक का विवाह होना लगभग असंभव ही रहता है। यानी उसके रंडवा होने के योग ज्यादा होते हैं। लेकिन 10वें बृहस्पति वाले व्यक्ति की कुंडली में यदि चौथे घर में शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती हैं। अनेक स्त्रियों से उसकी प्रणय तथा
परिणय संबंध या अंतरंग संबंध बनकर ही रहते हैं। यदि जातक महिला है तो उसके भी अनेक परिणय संबंध होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके जीवन में कुछ हालात ही ऐसे बनते हैं कि उसके अनन्य परिणय संबंध बनते हुए देर नहीं लगती है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में ज्यादा रुचि लेता है। ऐसा व्यक्ति यदि एक से अधिक पत्नियां खुल्लम खुल्ला रखेगा तो उसको लाभ ही लाभ होने के अवसर जिंदगी भर उपलब्ध होते रहेंगे। किंतु चोरी छिपे का प्यार जातक को कष्ट ही देने वाला होगा। जो करना है खुल्लम खुल्ला कीजिए, क्योंकि ऐसा जातक यदि चोरी छिपे प्यार करके उस संबंध को छिपा करके अन्य लोगों की नजरों में शरीफ और मानवीय बनकर रहेगा या मान बनने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकेगा। मित्रों, अब हम बताते हैं कि बृहस्पति के 10वें घर में बैठकर दूसरे, चौथे और छठवें घर को देखता है। चौथे घर में के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही। दूसरे घर में और छठवें घर में बृहस्पति के यदि मित्र ग्रह हो तो जैसे सूर्य, मंगल और चंद्र हो तो बृहस्पति 10वें घर में अपने मित्रों की सहायता से निर्बल नहीं रह सकेगा और अपना फल उत्तम प्रकृति से ही देगा। पहले, 5वें और 9वें घर में के ग्रह यदि आपस में मित्र हों तो वे सब आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि 2, 4, 6 घरों में मित्र होने पर जातक मिट्टी को भी हाथ लगा देगा तो वह भी सोना बन जाएगा। यदि दूसरे घर में शनि हो तथा 10वें घर में बृहस्पति हो तो ऐसा बृहस्पति शनि को जगा देता है और शनि उत्तम फल दे करके जातक को उत्तम परिवार और फल और धन की बरकत देने लगता है। 10वें घर में बृहस्पति होने पर निम्न प्रकार के कष्ट जातकों को हो सकते हैं। यदि 10वें घर में बृहस्पति हो तो जातक निर्धन, दुखी, परेशान और मंदे हालातों में हो सकता है। नंबर 2, उसे पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिला हो या उसके पिता ने उसके लिए कोई जायदाद छोड़ी ही न हो। नंबर 3, उसको पत्नी या पुत्र का सुख प्राप्त न हो रहा हो। नंबर 4, उसकी समाज में कोई वैल्यू न हो और हर कोई व्यक्ति की नजरों में वह गिरा हुआ ही व्यक्ति रहे। 10वें घर में स्थित बृहस्पति के उपरोक्त कष्ट होने के मुख्यतः जो कारण है वो निम्नवत है। नंबर 1, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें घर में बृहस्पति के मित्र ग्रह न होकर के यदि वहां पर बृहस्पति के शत्रु ग्रह होंगे तो जातक कष्टों में रहेगा। जातक की नाक हर समय पानी से बहती रहेगी, यानी कि गंदा पानी बुध का हमेशा नाक से प्रवाहित होता रहेगा। नंबर 3, दूसरा, और चौथा घर जातक का खाली होगा तो भी कष्ट होंगे। नंबर 4, जातक ने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ होगा और जातक मंदिरों, धर्म स्थानों की देखरेख करते रहने में अधिक रुचि लेता होगा। नंबर 5, जातक झूठे प्यार मोहब्बत और इश्क करता होगा और चोरी छिपे स्त्रियों से संबंध रखता होगा, खुल्लम खुल्ला नहीं रखता होगा। नंबर 6, जातक ने शराब, मांस, अंडा आदि को अपनी खुराक बनाकर शनि को मंदा कर लिया होगा। 10वें बृहस्पति होने पर जातक को जो उपाय करने चाहिए, अब हम उन उपायों को आपको बतलाने वाले हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। पहला उपाय, उपरोक्त हानि पहुंचाने वाले गलत कामों से परहेज रखें। नंबर 2, चलते पानी में चावल बहा करके चंद्र को चौथे घर में कायम करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलते पानी में तांबा सिक्का बहा करके सूर्य को चौथे घर में स्थापित करें, क्योंकि सूर्य बृहस्पति का मित्र है। मंदिर में बादाम चढ़ाएं ताकि शनि दूसरे घर में स्थापित हो जाए और दूसरे घर के शनि को 10वें घर का बृहस्पति जागृत करता है। नंबर 5, पगड़ी और मस्तक पर केसर का तिलक लगाया करें। घर में यदि आपने नंबर 6, ये घर में यदि आपने मंदिर बना रखा है तो उस घर को तुरंत घर में बनाए हुए मंदिर को तुरंत ही वहां से हटा दें। नंबर 7, विपरीत लिंगियों से चोरी छिपे का प्यार और संबंध न रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान प्राप्त होगा। नंबर 8, अधिक धर्मी कर्मी न होकर के चालाकी से अपना काम करें
और किसी पर भी रहम खाकर उसे गलत प्रकार से बचाने की कोशिश न करें। नंबर 9, नाक का पानी साफ करके रखें और नाक को साफ करके ही किसी भी नए काम की शुरुआत करें। नंबर 10, शराब, मांस और अंडे का सख्ती से परहेज करें। तो दर्शकों, यह थे कुछ उपाय जो हमने आपको बताए। 10 से घर में बृहस्पति होने पर जो कष्ट हो, तो उनके लिए ये उपाय है। ज्यादा उपायों के लिए आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते थे। दर्शकों, यह था आपकी कुंडली के 10वें घर में बृहस्पति होने पर समग्र विवरण वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। उम्मीद है यह आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।